वेलकम टू आवर चैनल एवरीवन। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑल दी डिटेल्स रिलेटेड टू मणिपुर वायलेंस कि मणिपुर में वायलेंस क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे, और इसके साथ ही साथ जो वीडियो वायरल हो रही है उससे रिलेटेड भी डिस्कशन हम करेंगे। ये जो वायरल वीडियो है जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप देख रहे हैं एंड न्यूज़ चैनल्स में आप देख रहे हैं, कुछ दिनों पहले ही ट्विटर पे ट्रेंड की एंड इसके बाद डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल हो गई। मुझे इस न्यूज़ की जो जानकारी है, इस इंसिडेंट की जानकारी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ही हुई। एंड जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने इसे कंसीडर कर लिया था कि ये कोई फेक न्यूज़ है, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी रियलिटी में हो चुका है। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसे एक्सेप्ट करने में कि ये रियलिटी है एंड ऐसा सच में कुछ विमेंस के साथ हुआ है, जब मैंने इसे बार बार न्यूज़ चैनल में देखा। यानी इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग केस है जो कि मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि एज अ कम्युनिटी वी फेल्ड। ये जो न्यूज़ है सबसे पहले ट्विटर पे ट्रेंड करती है एंड डिफरेंट सोशल मीडिया पे वायरल होती है। एंड ये जो इंसिडेंट है 2 से ढाई महीने पुराना है। 2.5 मंथ्स पहले ये इंसिडेंट हुआ है एंड इसकी जानकारी आज हमें हो रही है। ऐसी इंसिडेंट्स के बारे में सोचो जिसे रिकॉर्ड नहीं किया गया, इसे तो रिकॉर्ड कर लिया गया एंड इसकी वजह से ये वायरल हो गई। बट उन इंसिडेंट्स का क्या जिन्हें रिकॉर्ड नहीं किया गया है, जिसकी जानकारी पुलिस को भी नहीं है। इसकी जानकारी तो हमें कभी भी हमारी लाइफ में नहीं हो पाएगी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो वायलेंस से शुरू कब हुआ। जैसे कि मैंने बताया कि जो मणिपुर में वायलेंस है वो 2.5 से 3 महीने पुराना है, या 2 से ढाई महीने पहले इस वायलेंस की शुरुआत हुई। ये जो वायलेंस है इसमें कुछ कम्युनिटीज इन्वॉल्व है जो कि मणिपुर में ही रहती है। ये कम्युनिटी है कुकी, नागा और मैतेई। ये तीनों कम्युनिटी, इन तीनों कम्युनिटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं रिलेटेड टू रिजर्वेशंस, क्योंकि जो मैतेई कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी में नहीं काउंट होती, बट गवर्नमेंट ने मैतेई कम्युनिटी को एससी में इंक्लूड कर लिया। एंड यहाँ पे ही प्रॉब्लम हो गई कुकी एंड नागा कम्युनिटी को, क्योंकि ये बहुत पहले से ही शेड्यूल्ड ट्राइब रहे हैं, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब की कम्युनिटी में ये बिलोंग करते आए हैं। एंड रिसेंटली जो मैतेई कम्युनिटी है उसको मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया है, जिसके अगेंस्ट है कुकी कम्युनिटी और नागा कम्युनिटी। बट जो मेन कॉन्फ्लिक्ट, जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है वो कुकी और मैतेई कम्युनिटी के बीच है। 2 से ढाई महीने पहले ही जो मैतेई कम्युनिटी है, जो कि माइनॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी में है, पूरे की पूरी मणिपुर में मेजॉरिटी में मैतेई कम्युनिटी रहती है, माइनॉरिटी नागा कम्युनिटी एंड कुकी कम्युनिटी है, जिन्होंने अपना विरोध जताया कि ये मेजॉरिटी होके भी इनको अनुसूचित जनजाति में इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। मैतेई कम्युनिटी से गुस्सा हो गई कि हम इंक्लूड हो रहे हैं, इससे आपको क्या प्रॉब्लम है। एंड यहाँ पे ही हिंसा भड़क गई। ये 4 मई की बात है। 4 मई को जो प्रोटेस्ट है वो होने लगी, बट ये प्रोटेस्ट हिंसक हो गए, वायलेंट हो गए एंड बहुत सारे लोगों ने इस हिंसक प्रदर्शन में अपनी जानें गंवा दी। इसके बाद हमारी सेना को वहाँ पहुँचना पड़ा। 4 मई 2023 को हमारी सेना की जवान वहाँ पे पहुँचती है एंड वहाँ पे सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है एंड ये तब से ही सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश कर ही रहे। 4 मई के बाद 5 मई को एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो वायलेंस है और बढ़ गया। 5 मई को राजस्व सेवा आयोग के एक अधिकारी पितांग की हत्या कर दी गई, उनका मर्डर कर दिया गया, और वो भी उनके घर से ही उनको बाहर निकाल के, जिससे वायलेंस बहुत ही बुरी तरीके से और भड़क गया। एंड यहाँ पे जो मेजॉरिटी है, मणिपुर में सबसे ज्यादा रहने वाली जो कम्युनिटी है वो मैतेई कम्युनिटी ही है। 5 मई को मर्डर हो जाता है। 4 मई को सबसे मेजर वायलेंट इंसिडेंट होता है। अब हम आते हैं वायरल वीडियो पे, जो कि बताई जा रही है कि 4 मई की है। जब हम एफआईआर पे फोकस करते हैं, इसकी एफआईआर भी कराई गई थी। एफआईआर में सारी डिटेल्स इंक्लूडेड है। जब वायरल वीडियो देखेंगे उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि 2 वुमेन्स ऐसी थी जिनको असॉल्ट किया गया, बट रियलिटी में 3 वुमेन्स ऐसी थी जिनको असॉल्ट किया गया एंड उनके साथ बहुत ही ब्रूटली बिहेव किया गया, जो कि मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। 18 मई 2023 को कैन पॉपी डिस्ट्रिक्ट में एफआईआर लॉन्च करी गई, 0 एफआईआर लॉन्च करी गई और उनमें 3 विमेन विक्टिम्स को मेंशन करा गया। इंसिडेंट कुछ ऐसा था कि 4 मई को 800 से 1000 अनआइडेंटिफाइड मैतेई कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इंटरवेन करते हैं उस एरिया पे जहाँ पे कुकी कम्युनिटी रहती है। एंड इन 800 से 1000
जो असलियन थे इनके पास बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड वेपन्स भी थे, जैसे कि इंसास 303 राइफल, एंड एक एक करके एक कोकी कम्युनिटी के लोगों के घरों को आग लगा रहे थे एंड इसी तरीके का वायलेंस भड़क रहा था। सो इसी दंगों के बीच 5 लोग जो कुकी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे वो अपनी जात बचाने के लिए फॉरेस्ट की साइड भागते, जिसमें से एक मेंबर 56 ईयर्स ओल्ड था, उसका 19 साल का एक बेटा, 21 साल की एक बेटी। इसके अलावा 2 विमेन्स और थी जो 42 एंड 52 ईयर्स की थी रिस्पेक्टिवली। ये पांचों अपनी जान बचाने के लिए फॉरेस्ट की साइड भाग रहे होते एंड फिर वहाँ उनको पुलिस रेस्क्यू कर लेती है। बट सबसे ज़्यादा पेनफुल मोमेंट यहाँ पे ही है कि पुलिस के रेस्क्यू करने के बाद भी ये जो 800 से 1000 लोगों की भीड़ थी जो घरों को आग लगा रहे थे, वो इन 5 लोगों को पुलिस की कस्टडी से अलग कर लेते हैं एंड वहाँ पे ही जो 56 ईयर ओल्ड आदमी होता है उसको जान से मार देते हैं। अब बचते हैं 4 लोग, जिसमें से 19 साल का एक बच्चा होता है, 21 साल की एक बच्ची होती है। इसके अलावा 2 और विमेन्स 42 ईयर्स एंड 52 ईयर्स ओल्ड। इसके बाद वो जो भीड़ है इन विमेन्स के साथ बदतमीजी शुरू करती है, जिसको अपोज करता है वो 19 ईयर्स ओल्ड बॉय। इस अपोजिशन की वजह से उसको भी वहाँ पे मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसका भी मर्डर कर दिया जाता है। एंड ये सारी चीज़ें इन 3 विमेन्स की आंखों के सामने हो रही होती है एंड इसके बाद उनको धमकी दी जाती है कि अगर तुम भी हमारी बात नहीं मानोगे तो तुमको भी हम इसी तरीके से यहाँ पे ही जान से मार देंगे। एंड इसके बाद उन्हें वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं टू रिमूव ऑल द क्लोथ्स एंड देन फिर एक परेड उनकी कराई जाती है ताकि वो उनको ह्यूमिलिएट कर सके, असॉल्ट कर सके। इंसिडेंट्स ये भी है कि इसके बाद इन तीनों ही विमेन्स के साथ गैंग रेप भी किया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग, इनह्यूमन एंड एक ऐसा इंसिडेंट है जो कभी रियलाइज भी ना किया जा सके। तो इसी इंसिडेंट की वीडियो एक्सटेंसिवली वायरल हो रही है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। सो इस वीडियो के वायरल होने के बाद ये जो FIR 18 मई को ऑलरेडी लॉन्च कर दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी कोई भी अरेस्ट नहीं हुए थे, कोई भी इसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करी गई थी। लेकिन अब जब ये वीडियो वायरल हो गई है, पूरे के पूरे देश ने इस पे सवाल उठाना शुरू किया है, तब जाके वहाँ की पुलिस हरकत में आई है और उन्होंने अपने अरेस्ट शुरू कर दिए हैं। इन मेजॉरिटी लोगों को आइडेंटिफाई करके अरेस्ट भी किया गया है। इस इंसिडेंट को सारी की सारी बड़ी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज एड्रेस कर चुकी है एंड हमारे देश के PM ने भी यह आश्वासन दिलाया है कि इस केस में जितने भी मेंबर्स इन्वॉल्व थे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बट इस पूरे के पूरे इंसिडेंट में जो सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था वो ये था कि पुलिस इनको रेस्क्यू कर चुकी होती और इसके बाद भी ये अपने आप को बचा नहीं पाते। वो 2 लोग जिनकी जानें चली गई एंड ये जो 3 और लोग थे जिनकी जान तो ऑफ कोर्स नहीं गई बट दे आर ऑलरेडी डेड इनसाइड। सो ये जो वायलेंस है वो 2 रीज़न से हो सकता है। पहला तो रीज़न यही है कि मैतेई कम्युनिटी को अनुसूचित जनजाति में जोड़ लिया गया है, जिसके खिलाफ कुकी कम्युनिटी एंड नागा कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही है। इसके अलावा सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो फॉरेस्ट एरिया में इंटरवेन कर रही है। जो ट्राइबल पीपल होते हैं दे आर वेरी अटैच्ड विद फॉरेस्ट एंड उनके अलग ही नॉर्म्स होते हैं। गवर्नमेंट है वो इस फॉरेस्ट एरिया को ट्राइबल पीपल से खाली करा रही है। सो इसके खिलाफ भी जो कम्युनिटीज, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो प्रोटेस्ट कर रही है, क्योंकि वो फॉरेस्ट रीजन को छोड़ना नहीं चाहते, वहाँ से मूव नहीं होना चाहते। और इन दोनों ही वजहों से 4 मई तक ये वायलेंस बहुत ही ज़्यादा भड़क गया एंड इसमें 44 लोगों की जानें भी चली गई। एंड इसके बाद जो पुलिस बल है वो मणिपुर में आता है इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सो इस मणिपुर वायलेंस पे अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो पुलिस वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, सारे के सारे इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी यह आश्वासन दिया है कि इस केस में जो सबसे कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकेगी वही ही दी जाएगी। इस पूरे के पूरे ग्रुप का लीडर था जो मेन अक्यूज था, उसे ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है। सो दिस वॉज ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट मणिपुर वायलेंस एंड द वीडियो विच इज़ गोइंग वायरल दीज डेज। सो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।